बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 7 मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव वर्जन नंबर 1। यह मेरे पास क्लास 7 फाइनल टर्म का ओरिजिनल पेपर क्लास 7 का मैथ का टोटल नंबर जो किस पेपर के 100 है। 48 नंबर पेपर ए के और 52 जो नंबर है वो पेपर बी के हो गए। ये मेरे पास है पेपर बी जिसके अंदर 52 मार्क्स का पेपर होगा। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 वर्जन डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन तीनों वर्जन के जो सब्जेक्टिव है हम सिर्फ उससे डिस्कस करेंगे। जो इनकी ऑब्जेक्टिव है वो पहले ही अपलोड हो चुकी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस दफा हम तमाम वीडियो के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप पेपर को अलग-अलग अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि इनके 10-10 वर्जन होते हैं। हम 3-3 वर्जन करके अपलोड कर रहे हैं। अगर हम एक साथ दोनों वर्जन अपलोड करते हैं, मीन से ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, तो जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी होती है। तो हम सिर्फ इसके अंदर सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है वहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव मौजूद है। तो जो इस पेपर है, इस पेपर के अंदर हमारे पास 52 मार्क्स का पेपर है और ये पार्ट बी है। 1 घंटा और 45 मिनट आपको दिए जाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। ये वीडियो उर्दू मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास आर का सेट दिया हुआ है, एस का सेट दिया हुआ है और टी का सेट दिया हुआ है। आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। ऐसे उर्दू मीडियम के लिए भी आंसर क्वेश्चन जो सा वो दिया हुआ है। अब उर्दू मीडियम का आंसर और इंग्लिश मीडियम का आंसर हम दोनों आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। मैं जस्ट आपको बता दूंगा कि इंग्लिश मीडियम वालों ने कौन सा करना है और उर्दू मीडियम वालों ने कौन सा करना है। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं इसको बकायदा डिटेल के साथ सॉल्व नहीं कर रहा। ये है मेरे पास जो आंसर वो है इंग्लिश मीडियम के लिए और ये है मेरे पास आंसर जो है उर्दू मीडियम के लिए। आंसर सेम है, उर्दू मीडियम वाले भी इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको लिख सकते हैं, उसका इशू नहीं है। लेकिन जब आपने आंसर लिखना है तो ये जो सामने लिखा है 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स, ये आप लोगों ने लिखना। ये होता है पेपर चेकिंग के लिए, यानी कि अगर आप ये वाला एक स्टेप करते हैं तो आपको 1.5 मार्क्स दिया जाएगा और जब ये स्टेप करेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ऐसे ही उर्दू मीडियम के लिए 1.5 नंबर, 1 नंबर और 1.5 नंबर लिखे हुए हैं। आप लोगों ने इसको नहीं लिखना, आपने जस्ट ये जो पॉइंट है ये आप लोगों ने लिखने होंगे। ऐसे जो इसका बी पार्ट है यहाँ पे हमारे पास से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। उर्दू मीडियम के लिए भी यहाँ पे ये दिया हुआ है। मैं इसके आंसर को ले जाऊंगा और उस आंसर शीट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखिए, ये था मेरे पास वही क्वेश्चन उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। जो इसका आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये है मेरे पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर और ये है मेरे पास उर्दू मीडियम वालों के लिए आंसर। मैं अगेन बता दूं, ये जो 1 नंबर, 0.5 नंबर, 1 नंबर लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना है। ऐसे यहाँ पे 1 नंबर 0.5 नंबर लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दी गई है, आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। और जो इंग्लिश मीडियम के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन और जो उर्दू मीडियम है वो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन दी हुई है। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ रही होगी। अगर समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, मैं और अच्छे तरीके के साथ कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ। ये है मेरे पास इंग्लिश मीडियम के लिए स्टेटमेंट और उसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यह है मेरे पास उर्दू मीडियम के लिए स्टेटमेंट और उसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर जो है वो सेम ही होता है, उसका तो कोई इतना फर्क नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास इंग्लिश मीडियम के लिए स्टेटमेंट लिखी हुई है और ये उर्दू मीडियम के लिए स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो जो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो ये एक जो बॉक्स है ये वाला होगा और जो उर्दू मीडियम के लिए जो बॉक्स है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम में स्टेटमेंट दी हुई है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये उर्दू मीडियम के लिए है। उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे ये वाला बॉक्स है और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे ये वाला बॉक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है उर्दू मीडियम के लिए और जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे ये दी हुई है। यही उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लिख सकते हैं क्योंकि सेम ही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है ये मेरे पास एक बी पार्ट है ये वाला, इसका जो आंसर है इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो रही है इंग्लिश मीडियम के लिए और ये स्टेटमेंट लिखी हुई है उर्दू मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम का जो आंसर है वो दिया हुआ है इस तरफ और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इनको तैयार करना है या फिर आपने इनके जो क्वेश्चन है बुक्स पर मार्क कर लेनी है और इसको आपने तैयार करना है। जो बी पार्ट है इंग्लिश मीडियम के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे है और जो इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम के लिए वो ये दिया हुआ है और उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये था मेरे पास वर्जन नंबर 1। नेक्स्ट हम वर्जन नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 7 मैथ पार्ट बी वर्जन नंबर 2, ये दूसरा वर्जन है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो मैं जैसे आपको इसके आंसर शीट के ऊपर ही ले जाऊंगा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे लिखे होते हैं
और आंसर भी वहाँ पे हमें इजीली मिल जाते हैं। ये मेरे पास दिया हुआ है उर्दू मीडियम के लिए क्वेश्चन, यहाँ पे ये दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों यही सेम लिख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये क्वेश्चन है उर्दू मीडियम के लिए और जो आंसर है वो दोनों का सेम ही है। ये है इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर और यहाँ पे है उर्दू मीडियम के लिए आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दी हुई है उर्दू मीडियम के लिए और ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए और जो आंसर है उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए वो यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे जो ये स्टेटमेंट है ये इंग्लिश मीडियम के लिए दी हुई है, ये स्टेटमेंट उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए स्टेटमेंट है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम के लिए स्टेटमेंट है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे से ये नोट करेंगे, उर्दू मीडियम वाले यहाँ से ये हल करेंगे। नेक्स्ट जोन है यहाँ पे ये स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम के लिए, यहाँ से ये स्टेटमेंट उर्दू मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इंग्लिश उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट दिया हुआ है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, यहाँ पे ये उर्दू मीडियम के लिए है और ये आंसर आ जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए और ये आंसर उर्दू मीडियम के लिए। ऐसे जो बी पार्ट है उसका जो उस क्वेश्चन का जो इंग्लिश मीडियम के लिए वो स्टेटमेंट यहाँ पे है और उसका जो आंसर है वो यहाँ पे उर्दू मीडियम की स्टेटमेंट यहाँ पे, तो इसके 3 पॉइंट वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सवाल नंबर 5 के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम भी आपके सामने है। आंसर आपके सामने दिया हुआ है, ये है इंग्लिश मीडियम के लिए और ये है उर्दू मीडियम के लिए। ऐसे ये स्टेटमेंट दी हुई है और ये उर्दू मीडियम के लिए स्टेटमेंट दी हुई है। ये सॉल्व किया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये सॉल्व दिया हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बुक निकालनी है और बुक के ऊपर इस क्वेश्चन को आपने मार्क करते जाना है और फिर आपने जो आपके पास नोट्स होंगे आपने वहां से इनको तैयार कर लेना है। अगर नोट्स नहीं मिलते तो आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज करना है और आपने इनकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हम वर्जन नंबर 3 को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 7 मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव टाइप वर्जन नंबर 3। तो ये हम आगे आंसर शीट के ऊपर यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और उर्दू मीडियम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। जो आंसर है इंग्लिश मीडियम के लिए वो यहाँ पे है और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं जस्ट आपको जल्दी जल्दी में आपको इनकी आंसर बताता जा रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको समझ लेना है या बुक के ऊपर मार्क लाजमी कर लेना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का आंसर क्वेश्चन यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर इस तरफ और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन बता दो ये 0.5 नंबर 1 नंबर आप लोगों ने नहीं लिखने और यहाँ पे जो दिया हुआ है उर्दू मीडियम में आप लोगों ने नहीं लिखने। ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका आंसर है। ये आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये दिया हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट ये इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है, ये उर्दू मीडियम के लिए क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का क्वेश्चन यहाँ पे है और जवाब दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे, उर्दू मीडियम के लिए यहाँ पे, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट पार्ट में उर्दू मीडियम की स्टेटमेंट यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट यहाँ पे है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर, ये आ जाएगा उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इंग्लिश के लिए, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट उर्दू मीडियम के लिए है और जो आंसर है ये आपके सामने आ जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए, ये आ जाएगा उर्दू मीडियम के लिए। आप लोगों ने इनकी तैयारी कैसे करनी है, आप लोगों ने कुछ तैयारी ऐसी करनी है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है आपने उसे बुक के ऊपर मार्क कर लेना है। जब आप मार्क कर लोगे तब आपने आराम के साथ अपने नोट्स देखने हैं और उनको तैयार कर लेना है। नोट्स नहीं मिलते तो आपने इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेनी है आप लोगों ने और आप लोगों ने इनकी तैयारी कर लेनी है। इस वीडियो के अंदर हमने वर्जन नंबर 1, 2 और 3 सब्जेक्टिव टाइप को हमने देखा है और जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हुए हैं। ऑब्जेक्टिव की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट के ऊपर जाए, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और आप लोगों ने इनकी तैयारी आप लोगों ने इनको तैयारी तरीके के साथ कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।